भाईजान पार्टी बाबा। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सो सॉरी भैया, आज माफ कर देना भैया, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के माफ कर देना जी, बस माफ कर देना। आज थोड़ा आशीष सर को कुछ डाउट्स थे तो वो क्लियर करने गया था। कुछ ज्यादा हो गया बोले। आशीष सर ने एक मीटिंग बुला ली थी दोस्तों, तो उसकी वजह से सो सॉरी, आज उधर जाना पड़ा। लेक्चर चालू करने के पहले उनका कॉल आ गया कि अर्जेंट में सारे फैकल्टी को बुलाया गया। चलिए ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस एक हाफ एन आवर ले लेते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, क्यों स्वरूप, सब ठीक है तेरे जीवन में? तेरी वाली ठीक है? क्या है? हाँ, चलिए नेक्स्ट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट के हम लोगों ने पावर देखे थे, ठीक है ना। वन बाय वन एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं पावर का, उसके बाद नेक्स्ट पावर पे आते हैं। सबसे पहला पावर था पावर टू कॉल व्हाट बेटा आपका? पीरियोडिकल रिटर्न। पूछते जाता हूं, आप आंसर करते जाना। पीरियोडिकल रिटर्न की जब हम लोग बात करें दोस्तों, तो कितने साल का आपको रिटर्न देना पड़ेगा बेटे? साक्षी बेटे मैंने 5-6 चैप्टर करा दिए बेटे। आशीष सर कह रहे होंगे आईसीएसई क्लासेस शुरू करेगी, आप लोग जा सकते हैं। ये अभी तो नहीं बोलेंगे, अभी 20 दिन 15-20 दिन पहले बोल रहे थे, अभी नहीं बोले वो। अभी अभी वो इम्प्लीमेंट सिर्फ प्रोफेशनल वालों के लिए हो रहा है ना। ओके, सबसे पहले मुझे बताइए पावर टू कॉल पीरियोडिकल रिटर्न। पीरियोडिकल रिटर्न का मतलब क्या हो गया? हाँ, पीरियोडिकल रिटर्न का मतलब हो गया दोस्तों, आपको एक तो क्वार्टरली और दूसरा कौन सा? एनुअली आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है। 5 साल वाली इलेक्शन चल रहा है, 5 साल पीरियोडिकल वाली। अच्छा, सबसे पहले आपको, हाँ 5 साल का प्रोविजन है, लेकिन बुक्स मेंटेन करने का है। कितने साल के लिए बुक्स मेंटेन करना है? 5 साल के लिए बुक्स मेंटेन करना है, यस और नो? अच्छा, उसके बाद आपको रिकॉर्ड्स जो है वो आपको सबमिट करने, रिटर्न सबमिट करने। एक तो हर साल जाएगा किसको? सेबी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरा क्वार्टरली जाएगा किसको? सेबी को जाएगा। दूसरा बोला गया है पावर टू डायरेक्ट रूल्स टू बी मेड और मेक द रूल्स। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी दोस्तों आपको रूल्स बनाने को बोल सकती है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि आपके लिए रूल बनने चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी दोस्तों? अच्छा, पहले खुद बना देगी या आपको डायरेक्शन देगी कि खुद से इंप्लीमेंट करो? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगी खुद से इंप्लीमेंट करो, क्योंकि ये जरूरी है। कितने महीने में इंप्लीमेंट करना है? 2 महीने में। खुद से आपने कितने महीने में इंप्लीमेंट करना है? 2 महीने में। अगर आप 2 मंथ्स के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दबंगाई दिखाएगी और आपको वो बाई नोटिफिकेशन कंपलसरी करेगी। तीसरा पॉइंट क्या देखा था हम लोगों ने? थर्ड पॉइंट क्या देखा था दोस्तों? हाँ, थर्ड पॉइंट इज व्हाट? सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी। सुपरसीड का मतलब क्या होता है? पावर छीन लेना। अगर गवर्निंग बॉडी अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो क्या उससे पावर छीन लिया जाएगा? यस, गवर्निंग बॉडी अगर अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो उससे क्या छीन लिया जाएगा बेटे? पावर छीन लिया जाएगा। अच्छा, जब गवर्नमेंट सुपरसीड करता है दोस्तों, तो याद रखना, क्या जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा ऑफिस? उनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। और क्या नए लोगों को गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी? नए लोग जो है वो गवर्नमेंट के ने जो नए लोगों को अपॉइंट किया, वही स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉपर्टी का टेक केयर करेगी, जब तक वापस से गवर्निंग बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती। चौथा बोला है पावर टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस। पावर टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस, जिसका मैंने कल एग्जांपल दिया था। जैसे गवर्नमेंट 144 कर्फ्यू लगाती है ना। गवर्नमेंट क्या लगाती है बेटे? कर्फ्यू लगाती है। जैसे आज इलेक्शन का रिजल्ट था महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल, तो जो पार्टी हार गई समझो, उन्होंने दंगे फसाद चालू कर दिए, लड़ाई झगड़ा चालू कर दिए फॉर एग्जांपल, तो क्या गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा देगी दोस्तों? हाँ, दिव्यांश बता, ऑफिस वाले कॉल नहीं उठाते। मैंने रिया दिया है आपका नंबर, तूने कल मुझे भेजा था ना, वापस एक बार टेक्स्ट कर दे, एक बार और सेंड कर दूंगा उनको, तो वो तेरे को एक्सेस दे देंगे। हाँ, उसके बाद मुझे बताओ, तो गवर्नमेंट जैसे दंगे दंगे चालू हो गए,
तो अभी उस दंगों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कर्फ्यू लगा देती है। वैसे ही शेयर मार्केट में अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में या किसी स्पेसिफिक अकाउंट में या किसी स्पेसिफिक स्टेट्स में अगर कोई अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन मतलब क्या, जैसे दंगा इज अनडिजायरेबल इवेंट, वैसे शेयर मार्केट में अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन मतलब क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग होना, मार्केट मैनिपुलेशन होना, पंप एंड डंप होना, मतलब लोग वो क्या कर रहे हैं, जानबूझ के प्राइस हाइप करवा रहे हैं फिर बेच के निकल जा रहे हैं, जनता का नुकसान हो रहा है। तो ये सब काम हो रहा है, तो क्या किसी स्पेसिफिक पर्सन को रोक सकते हैं, है ना, किसी स्पेसिफिक एरिया में रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, यस, किसी स्पेसिफिक कंपनी को रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। पावर टू ग्रांट व्हाट बेटा आपका, इम्यूनिटी। जैसे दोस्त, इम्यूनिटी का मतलब यहां होता है रिलीफ, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, रिलीफ। यहां हमें इम्यूनिटी का मतलब क्या बोला गया है बेटे आपका, रिलीफ देना। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है बेटे आपका, रिलीफ देना। तो समझते हैं दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये ओजस है, ठीक है, और ये ओजस की कौन है, गर्लफ्रेंड है। ओके, एक मिनट। हाँ, हेलो, हाँ, मैं लेक्चर में हूँ, आ गई क्या, सुना, थोड़ा देर वेट करें ना, मैं आ ही रहा हूँ, लेक्चर कंप्लीट कर। ओके ओके ओके, हाँ जी। तो ये है कौन बेटे आपका, ओजस, और ओजस के बाजू में कौन है, मतलब इधर इधर बाजू में, सॉरी, है ना। अरे यार भैया तुम गलत समझ रहे हो बाबा, इधर कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये ओजस है। ओजस थोड़ा रंगीन आदमी है। कैसा आदमी है, थोड़ा रंगीन आदमी है, इसको जीवन में इतना चिल पर्सन है, ज्यादा सोचता नहीं है। और इसकी गर्लफ्रेंड इसको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है ना, एकदम सीरियस रिलेशनशिप में है। ओजस ठीक है ना, मतलब ठीक है, ओके। एग्जाम्पल चेंज करूं क्या ओजस, हाँ, नहीं इतना पिंक पिंक हो रहा है तो, नहीं ना, ठीक है, कोई नहीं बेटा। अब हुआ यूं, ओजस ना यार गर्लफ्रेंड तो है ही है, साथ में इसने 2-3 बैकअप भी बना के रखे हैं, है ना, 4 हो गए। क्या बना के रखा है, बैकअप। किसी ने इसको बताया था कि जीवन में डाइवर्सिफाइड रहो, क्या रहो, डाइवर्सिफाइड। बोले कार में भी टायर के साथ क्या आती है, एक्स्ट्रा कार आता है, स्टेपनी जिसको बोलते हैं। तो इसने जीवन का रूल बनाया हुआ है कि डाइवर्सिफाइड, ताकि किसी के आने से किसी के जाने से हमें ज्यादा फर्क ना पड़े। बट इसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा क्या है, उसको लेके सीरियस है। दिन में 50 कॉल कर देती है, 70 कॉल कर देती है, जब तक तो फोन नहीं उठाता कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। तो अब ऐसी चीज में ओजस ने क्या होगा, गलती हो गई ओजस से, ओजस से क्या हो गई, मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गई। और ओजस क्या करने लगा, डबल डेट। क्या करने लगा बेटे, डबल डेट, ठीक है, कि भाई गर्लफ्रेंड तो है ही है, साथ में किसी और को भी डेट करने लगा। मुझे बता ओजस, तूने सही किया कि गलत किया। अरे यार क्या है, ये एग्जाम्पल है, इसको रियलिस्टिक में मत लो, है ना। सर मैसेज सेंड कर दिया है, ओके मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ बाबा, देखता हूँ बाबा, बाबा देखता हूँ, ठीक है। सो सुनिएगा, तो यहां पे ओजस तूने सही किया कि गलत किया, पहले तो ये बता। गलत किया, ठीक है, गलत किया, ओजस ने क्या किया, गलत किया। तो वन फाइन डे, देखो मेरे को एक बात बताओ, दो सिचुएशन, एक दिन इसकी गर्लफ्रेंड ने रंगे हाथ पकड़ लिया किसको, ओजस को, कि ओजस किसी और के साथ हाथ में हाथ है, गले में गला है, गार्डन में बैठा है, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है, ठीक है, कि तुझे देखा तो जाना सनम प्यार होता है, दीवाना सनम तेरे लिए रात रात भर मैं जगता हूं, तेरी यादों में ही रहता हूं, फलाना ढिमकाना। और ओजस और उसकी कौन, दूसरी गर्लफ्रेंड, सेकंड गर्लफ्रेंड को किसने देख लिया, पहली वाली गर्लफ्रेंड ने देख लिया। तो मुझे बताइए, उसको हर्ट ज्यादा होगा, यस और नो, हर्ट भी ज्यादा होगा और बैंड भी ज्यादा बजाएगी, यस और नो, मतलब मार मार के भरता बना देगी। ऑन दी अदर हैंड दूसरा सिचुएशन, ओजस ने खुद जाके अपनी गर्लफ्रेंड को, ओजस को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कितना बुरा आदमी हूं मैं। तो ओजस को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और गर्लफ्रेंड को जाके उसने अपने सारे गुनाह
मतलब जो भी उसने गलत काम किए हैं वो सारे गलत काम को उसने क्या कर दिया बेटे, बता दिया गर्लफ्रेंड को कि तू बैठ, मुझे तेरे से इंपॉर्टेंट बात करनी है, कि देख मैंने तेरे भरोसे को तोड़ा है, देख मैंने तेरी उम्मीद को तोड़ा है, देख मैंने, बस ठीक है ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। हाँ सो उसने अपनी सारी गलतियां मान ली और खुद डिस्क्लोज कर दिया कि देख मैं इससे भी बात करता था, देख मैंने तेरे को उस दिन झूठ बोला था कि मेरे को घर जाना है, उस दिन मैं घर नहीं गया था, उस दिन मैं मूवी को गया था, देख उस दिन मैंने झूठ बोला कि मेरे पापा आए हैं, पापा नहीं थे, पापा नहीं थे। तो समझ सकती है कौन थी। तो उसने सारी चीजें अपनी गलतियों को रख दिया। अब मुझे बताइए बैंड ज्यादा बजेगी कम बजेगी, ये अपने वाले से चेक करिए, तू तो ऐसा नहीं करता है ना, क्यों तो अपने वाले से चेक करिए, तू तो ऐसा नहीं करता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप गलती मान लोगे तो शायद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, है ना, क्या मिल जाएगा आपको, रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको रंगे हाथ पकड़ा गया तो कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोज भगवान को हाथ जोड़ के आता हूं और भगवान के वहां पे दान दान पेटी रखी हुई है जहां पे घर वाले क्या डालते हैं, पैसा, मैं रोज हाथ जोड़ता हूं और 2 नोट उठा ले आता हूं। करेक्ट है, मैं रोज हाथ जोड़ता हूं और क्या करता हूं, 2 नोट उठा लेता हूं। करेक्ट है कि नहीं है। तो अब मेरे को एक बात, अच्छा एक दिन मेरे घर वालों ने पकड़ लिया मेरे को कि ये क्या कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है और क्या ले जा रहा है, चोर चोर चोर, घर में ही चोर है बोले हमारे। तो मेरे को बताओ लट पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, जोर से एकदम। करेक्ट है कि नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं खुद बता दूं एक दिन की नहीं ये पैसे कुंज ने नहीं फेंके, या ये पैसे कुंज नहीं खा गया, ये कुंज का बाप ही है ऐसा, है ना, उसने ऐसा किया है, तो शायद मेरे को थोड़ी कम सजा मिले। यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है, गलती मान लेने से I think it's better to be a topic than getting into such examples. There are better examples than these. और हिमांशु जी, सॉरी शक्तिमान। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, क्या गलती मान लेने से क्या आपको जो फाइन पेनल्टी लगने वाली है क्या वो कम लगेगी, बोलो हाँ है ना। सो दोस्तों इम्यूनिटी का मतलब होता है रिलीफ, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, रिलीफ। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। मैंने दोस्तों किसी कंपनी के शेयर्स में इनसाइडर ट्रेडिंग की, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में क्या किया बेटे, इनसाइडर ट्रेडिंग। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग देवियों और सज्जनों, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब मैंने कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन निकाली और ट्रेड किया। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग बेस्ड ऑन यूपीएसआई, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन मैंने निकाली और उससे मैंने क्या किया, ट्रेड किया और मैंने प्रॉफिट कमाया। और इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो इंडिया में गलत है, हम रोकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को। तो क्या मैंने गलत किया, मैंने सेबी के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा है। अब मुझे बताओ अगर मैं पकड़ा गया इनसाइडर ट्रेडिंग में, मेरे ऊपर केस हो गया दोस्तों, तो मेरे को पेनल्टी ज्यादा लगेगी। ऑन दी अदर हैंड मैं खुद जाके सेबी को डिस्क्लोजर दे दिया कि हे सेबी मेरे से क्या हो गया है, भारी मिस्टेक हो गया है, मेरे से क्या हो गया है, भारी मिस्टेक, की मैंने इस कंपनी के शेयर्स में क्या करी है, इनसाइडर ट्रेडिंग, और मेरे से पहली बार ही ऐसी गलती हुई है। क्या इन दैट सिचुएशन आपको थोड़ा सा, मुझे बताइए ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा दोस्तों, बोलिए 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 दोस्तों, हाँ या ना। करेक्ट है कि नहीं है मेरी जान, पान की दुकान तो सबसे हसीन तो सबसे जहान, बोलिए क्या इस केस में हम लोग बोलेंगे दोस्तों, अगर आप क्या मान लो बेटे बताओ, अगर आप क्या मान लो, अपनी गलती मान लो, तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे आपको इम्यूनिटी मिलेगी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रिलीफ, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिलीफ देना। तो बताइए रिलीफ कब मिलेगी मेरी जान, पान की दुकान तो सबसे हसीन तो सबसे जहान, दोस्तों रिलीफ कब मिलेगी बड़ी, हाँ रिलीफ कब मिलेगी, जब आपने आपकी क्या मान ली है दोस्तों, हाँ गलती मान ली है, और गलती मांगने का आपने फुल डिस्क्लोजर कर दिया, क्या कर दिया है बेटे, फुल डिस्क्लोजर, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं बड़ी, इम्यूनिटी। सो दोस्तों सेक्शन 23O डील्स विद द पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोला है, सेंट्रल। अच्छा इम्यूनिटी कौन दे रहा है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्यूनिटी कौन दे रहा है दोस्तों बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन बाय सेबी। किसने रिकमेंड किया दोस्तों, सेबी ने रिकमेंडेशन किया। किसने रिकमेंडेशन किया दोस्तों, सेबी ने रिकमेंडेशन किया। सेबी ने रिकमेंडेशन किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किसी व्यक्ति ने हु इज एलिज्ड टू हैव वायोलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने क्या किया है,
वायोलेशन किया है। क्या करा है बेटे? वायोलेशन। किसको वायोलेट करा है बेटे? आपका सेबी एक्ट का वायोलेशन किया है या सेबी रेगुलेशन को तोड़ा है। अब आप रेगुलेशन तोड़ोगे तो क्या लगेगा दोस्तों? आपको पेनल्टी लगेगी, सीवियर पेनल्टी है। इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी तो बहुत सीवियर है, मिनिमम 10 लाख विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग कमा के करके तुमने समझो 100 करोड़ रुपए कमाया है तो तुमको पेनल्टी कितने करोड़ की लग सकती है? 300 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट अर्न, इतना पेनल्टी लग सकती है, इतना सीवियर है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति ने वायोलेशन किया है सेबी एक्ट और रेगुलेशन का, और अब वो व्यक्ति किसके पास गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, मुझसे मिस्टेक हो गया, उसने अपने वायोलेशन का क्या दे दिया दोस्तों? डिस्क्लोजर। वायोलेशन का क्या दे दिया बेटे? डिस्क्लोजर, कि मैंने सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े हैं। मैंने क्या तोड़े हैं बेटे? सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े हैं दोस्तों। किसने बोला ऐसा? उस पर्सन ने। और उसने इसका फुल डिस्क्लोजर किसको दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी एक बार, सेबी से भी अपना रिकमेंडेशन लेगी कि सेबी देखो ऐसा व्यक्ति है, उसने लॉ रूल्स रेगुलेशन तोड़े हैं और वो खुद आया है, अपनी गलती खुद से मान रहा है, आपका क्या रिकमेंडेशन है आप भी बताइए। तो सेबी अपने रिकमेंडेशन देगी कि भैया हाँ ठीक है, ये बंदे ने कभी लॉ रूल्स रेगुलेशन तोड़े नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, फलाना डिमकाना। और सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि उसने जो काम किया है गलत काम तो है, बट उसने अपनी गलती मान ली है और ये गलती भी अनइंटेंशनल काइंड ऑफ थिंग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या दे सकती है? इम्यूनिटी। तो हो सकता है आपको पेनल्टी 100 करोड़ की लगने वाली थी, तो पेनल्टी आपको कितने की लगेगी? एक एग्जांपल है, 70 करोड़ की लगेगी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रिलीफ। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिलीफ। दोस्तों बोलो हाँ या ना, बोलो मेरी जान, यस और नो बेटे। करेक्ट है। सो उसको हम लोग बोलते हैं पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं बेटा आपका? पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी का मतलब क्या है बताइए दोस्तों? इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया? रिलीफ दोस्तों। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिएगा क्या बोला गया, पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या लिखा है? कौन बेटे आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन बाय द सेबी। किसने रिकमेंडेशन दिया दोस्तों? सेबी ने रिकमेंडेशन दिया। एंड इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट इज व्हाट बेटा आपका? सेटिस्फाइड है दैट एनी पर्सन हु इज एलिज्ड टू हैव वायोलेटेड। एलिज का मतलब किसने तोड़ा है? क्या तोड़ा है बेटे? या जिसके ऊपर केस चल रहा है, एलिगेशंस लगे, हम लोग बोलते हैं ना एलिगेशन लगे हुए हैं, तो किस चीज का एलिगेशन लगा है कि उन्होंने क्या तोड़ा है? प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कौन सा? दिस एक्ट मतलब कौन सा? सकरा एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन। और उसने क्या किया? ही मेड अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिज्ड वायोलेशन ग्रांट टू सच पर्सन। उस पर्सन को हम लोग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं दोस्तों? इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। इम्यूनिटी फ्रॉम, उसके ऊपर केस नहीं चलाएंगे, उसका क्या नहीं करेंगे बेटे? उसके ऊपर केस नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट ऑर्डर दे देंगे, इतना पैसा ला, खत्म कर बात। आपके ऊपर पूरा लंबा चौड़ा केस नहीं चलाएंगे। और एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो क्या बोला गया? 3 चीजें। सबसे पहले क्या सर? पेनल्टी का पैसे ही नहीं हो तो पेनल्टी मतलब ही पैसा ना बेटे, क्या कर रहा है ना? जेल और पेनल्टी मतलब जेल या तो पैसा। अमन बोला सर मेरे कमेंट पढ़ो। अमन तेरा कमेंट क्या है? सर मेरा टैक्स का बुक ऑर्डर किया था जो मेरे पास पहले से था, बुक अभी तक नहीं आया। मैंने टैक्स का बुक ऑर्डर किया था जो मेरे पास पहले से था, तो ऑर्डर क्यों किया जब पहले से था? तो अच्छा तेरा नंबर दे, एक बार मैं सर से बात कराता हूँ दोस्तों। ठीक है ना? चलिए। सो इम्यूनिटी देखो, इम्यूनिटी पहली बात तो इम्यूनिटी का मतलब हो गया रिलीफ। इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया? है ना ओ बाबू? इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया? रिलीफ। रिलीफ कब कौन दे सकता है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट। रिलीफ कौन दे सकता है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको रिलीफ दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको क्या दे रही है मुन्ना? रिलीफ दे रही है। वो रिलीफ इसलिए दे रही है क्योंकि आपने आपकी गलती मान ली है, मतलब आपने आपके मिस्टेक का क्या दे दिया है? फुल डिस्क्लोजर। वो बोलते हैं ना सुबह का भोला शाम को घर आ जाए, तो उसको बोला, उसको क्या कहते हैं? भोला नहीं कहते हैं उसको, भोला नहीं कहते हैं। सो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इम्यूनिटी आपको तभी दिया जाएगा जब आपने डिस्क्लोजर दिया है। अच्छा दूसरी चीज समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्यूनिटी देने के पहले एक बार सेबी से भी अपना ओपिनियन मांगेगी कि सेबी देखो ये मैटर है, इस बंदे ने कुछ लॉ तोड़े हैं और उसका फुल क्या दिया है उन्होंने? डिस्क्लोजर दिया है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अंतिम फैसला कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्यूनिटी देना है या नहीं देना ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि सेबी ने जो बोल दिया वही फाइनल होगा, ऐसा भी नहीं है, जो सेबी ने बोल दिया वही फाइनल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन। हां जो रिकमेंडेशन आएंगे उसको सोचेगी सेबी, उसके बारे में क्या करेगी बेटे? सोचेगी। अच्छा याद रखना भाई, चोर ने चोरी करी,
मैं जो पैसे मंदिर से चुरा रहा था, पैसे चुराते ही मेरे को पकड़ लिया, चुराते रंगे हाथों पकड़ लिया, तो इम्यूनिटी मिलेगी क्या? फिर तो मैं बोलूंगा ना, अरे मैं तो बताने ही वाला था। हाँ या ना? पकड़ने के बाद, चोर को पकड़ने के बाद तो चोर यही बोलता है ना, अरे मैं तो बताने ही वाला था। सो याद रखना, इम्यूनिटी आपको नहीं मिलेगी अगर ऑलरेडी वेर द प्रोसीडिंग फॉर द प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बिफोर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपके अगेंस्ट में ऑलरेडी क्या स्टार्ट हो चुका है? प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब केस स्टार्ट हो चुका है आपके अगेंस्ट में। अब केस स्टार्ट होने के बाद में आप बोलते हो, अरे मैं तो बताने ही वाला था कि मैंने सिक्योरिटी लॉ तोड़े हैं। तो भाई जब इतना ही बताने वाला था तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने के पहले बताता। अब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत, है ना? अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई फिर इम्यूनिटी नहीं होगी, फिर तो पूरा पूरा क्या होगा बेटे, आपका पूरा पूरा चिट्टा खुलेगा आपका दोस्तों। ओके, फिर बोला है रिकमेंडेशन ऑफ सेबी आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिकमेंडेशन जो दिए हैं वो बाइंडिंग नेचर के नहीं है। बाइंडिंग का मतलब कंपलसरी नहीं है। कौन रिकमेंडेशन दे रहा है? सेबी रिकमेंडेशन दे रही है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को वो मानना पड़ेगा? नो, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। देखो अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो ओपिनियन ले रहा है। ओपिनियन हमेशा नॉन बाइंडिंग होते हैं, है ना? रिकमेंडेशन हमेशा नॉन बाइंडिंग होते हैं, उसको कोई मानना कंपलसरी। हाँ, बट ऑब्वियसली बात है इस फील्ड में सेबी ऑब्वियसली बात है एक वजनदार आदमी है, तो कहीं ना कहीं हम सेबी की बात को रिस्पेक्ट करने वाले हैं, डेफिनेटली है। अच्छा, उसके बाद हमने आपको इम्यूनिटी दी। अच्छा, इम्यूनिटी दी, फॉर एग्जांपल मैं वो पैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया, बाद में मैंने बता दिया, मेरे घर वालों ने बोला था इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद कभी ऐसे भगवान के पैसे मत लेना। मैंने बोला ठीक है, भगवान के पैसे नहीं लूंगा। मैंने पर्स से पैसे चुराने चालू कर दिए। क्या बोला? भिखारी? भिखारी से चुराऊं कि भिखारी बन जाऊं? हाँ, तो थोड़ा निकाल लेते हैं ऐसा। तो मैंने कहां से पैसे चुराने चालू कर दिए? पर्स से पैसे चुराना चालू कर दिया। पप्पा के जेब से पैसा निकाल लेता हूं, वाइफ के बटुए, वाइफ का जो पर्स है उससे पैसा निकाल लेता हूं, मम्मी के पर्स से पैसा निकाल लेता हूं, और तो और कुंज के जो पिगी बैंक है उसमें से पैसा निकाल लेता हूं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने गलती दोहराई? क्या जो अब इम्यूनिटी जो मेरे को पहले दी थी, क्या वो भी विड्रॉ कर लिया जाएगा? वैसे ही मेरे को इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ा गया। मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग, मैंने खुद बोला कि भाई गलती हो गई मेरे से, मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी, और वापस से अगर सेम मिस्टेक में करूंगा तो जो पुरानी इम्यूनिटी दी वो भी क्या कर ली जाएगी? विड्रॉ कर ली जाएगी। सो इम्यूनिटी, एन इम्यूनिटी ग्रांटेड टू अ पर्सन एज मेंशन अबव may at any time be withdrawn by the central government। क्या वो विड्रॉ हो सकती है? आंसर इज यस। वो क्या हो सकती है भैया? विड्रॉ हो सकती है, बिल्कुल विड्रॉ हो सकती है दोस्तों। करेक्ट है कि नहीं है? विड्रॉ हो सकती है। सर वही पैसे ही ना हो तो बेटा जेल जाना पड़ता है समर्थ बेटे। वैसे भी आपको आंटियां पसंद है, उनके पर्स से ले लेते हो। गलत बोली है, खैर ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या बोला गया है? एन इम्यूनिटी ग्रांटेड टू अ पर्सन मेंशन अबव एट एनी टाइम बी विड्रॉल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, लॉ में जो पावर देता है वो आपसे पावर छीन भी सकता है। इम्यूनिटी किसने दी? हाँ, इम्यूनिटी किसने दी बेटे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्यूनिटी दी। तो इम्यूनिटी को विड्रॉ भी कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्यूनिटी को विड्रॉ भी कौन कर सकता है बेटे? सेंट्रल गवर्नमेंट। If it is satisfied that such person had in the course of proceeding not compiled it with the condition, not compiled the condition, मतलब आपको जो इम्यूनिटी दी विथ कंडीशन दी, इम्यूनिटी दी विथ कंडीशन दी, पर आपने वो कंडीशन फॉलो नहीं की, तो क्या मैं बोल सकता हूं? या फिर आपने क्या दिया? फॉल्स एविडेंस दिया, तो क्या हम बोल सकते हैं दोस्तों? आपका जो इम्यूनिटी ग्रांट की है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे? विड्रॉ कर सकते हैं। और यू आर लाइबल फॉर द पेनल्टी और फाइन, यू आर लाइबल फॉर द पेनल्टी और फाइन। तो दिस इज व्हाट बेटा आपका पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले देखो, डाउट ग्रुप बना देते हैं बेटा, एक हाथ दो तीन दे दो मेरे को, बना देते हैं डाउट ग्रुप बेटे। चलिए सुनना, सबसे पहले तो आपने क्या किया है? वायलेशन। दूसरी चीज, वायलेशन करने के बाद आपने एप्लीकेशन किया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। उस एप्लीकेशन में आपने क्या करा? डिस्क्लोज किया। क्या डिस्क्लोज किया आपने? आपका वायलेशन। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट किससे रिकमेंडेशन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी के पास जाएगी, सेबी अपना क्या देगी? रिकमेंडेशन। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन कौन लेगी बेटे? फाइनल डिसीजन किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? हरे कृष्णा जी, फाइनल डिसीजन किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या ये रिकमेंडेशन मानना कंपलसरी है क्या? कंपलसरी
नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मानना कंपलसरी नहीं है दोस्तों। अमन बोलता है अरे सर मेरा कमेंट पढ़ लो प्लीज। पढ़ा ना तेरा टैक्स का, तो टैक्स के बुक का कमेंट था ना तेरा। वो मैं पूछता हूँ ना, मेरे को नहीं पता ना बेटा कौन सी बुक आई है कौन सी दी है, डिटेल भेज तू, बात करता हूँ। ओके सो क्या बोला गया, वायलेशन किया आपने, किसको अप्लाई किया बेटे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसमें आपने क्या डिस्क्लोज कर दिया, आपने जो भी वायलेशन है वो डिस्क्लोज कर दिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको अप्लाई करा, सेबी को। सेबी ने अपने क्या दिए, रिकमेंडेशन। फिर फाइनल डिसीजन कौन देगी। अच्छा जब आपको इम्यूनिटी दिया गया, क्या इम्यूनिटी के साथ कुछ आपको कंडीशन भी लगाई जा सकती है। अगर छठा पॉइंट आपने अगेन वो कंडीशन को क्या कर दिया दोस्तों, वायलेट करा है, या इम्यूनिटी के टाइम पे आपने जो भी एविडेंस दिया था कि मेरे से गलती हो गई ये देखो प्रूफ, वो एविडेंस ही कैसे दिए थे आपने, फॉल्स एविडेंस दिए थे, तो उस केस में आपका इम्यूनिटी क्या हो सकता है, विड्रॉ हो सकता है। आपका इम्यूनिटी क्या हो सकता है बेटे, विड्रॉ हो सकता है। दिस इज द पावर नंबर 6 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट बेटे। सर मेरे को उस टाइम पता नहीं था, मेरे पास पहले से ही है। अमन कैसा आदमी है तू, तेरे पास पता नहीं है कि तेरे पास पहले से ही है? तुझे ही नहीं पता तेरे पास है या नहीं है तो कैसे चलेगा बेटे। अमन मतलब बुक्स की बात हो रही है बेटे, तुझे पता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है बाबू। ठीक है अभी पता चल गया तेरे पास है टैक्स का बुक। पानी देना बेटा। हरे कृष्णा यस। चलो नेक्स्ट वन बोला गया है, नेक्स्ट वन बोला गया देवियों और सज्जनों, नेक्स्ट पावर है पावर टू डेलीगेट और टू मेक द रूल्स। दोस्तों पावर टू व्हाट बेटा आपका, पावर टू डेलीगेट और मेक द रूल्स। जैसे देखो यार डेलीगेशन, देखो मुझे बताओ सकरा एक्ट में हमने पढ़ा कि सकरा ने बहुत सारा काम किसको डेलीगेट करके रखा है, सेबी को। सकरा ने बहुत सारा काम किसको डेलीगेट करके रखा है, सेबी को डेलीगेट करके रखा है। करेक्ट है, क्योंकि सेबी इज अ मार्केट कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, सेबी को लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि जब वही संभालने वाला है तो काम किसको डेलीगेट कर दो, सेबी को डेलीगेट कर दो, यस और नो, और उसमें कोई गलत बात है भी नहीं। तो इस एक्ट में भी पावर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधिकार त्याग सकती है और किसको दे सकती है। जैसे हमने पहला ही देखा रिकॉग्नाइज करना है, स्टॉक एक्सचेंज को क्या होना है, रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज करने का ऑर्डर कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन पावर डेलीगेटेड टू सेबी। तो अब रिकॉग्नाइज कौन करता है, सेबी। तो यहां पे यही बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन मुन्ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने पावर को डेलीगेट कर सकती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पब्लिशिंग अ ऑर्डर इन दी ऑफिशियल गैजेट direct that power exercisable by it or any provision of the act shall in relation to such matter and such subject be exercisable also by सेबी। कि ये पावर हम और किसको दे रहे हैं, सेबी को, या फिर किसको दे रहे हैं, आरबीआई को। तो इस एक्ट के अंदर ये सेक्शन में बोला है कि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, डेलीगेट कर सकते हैं। किसको डेलीगेट कर सकते हैं, अथॉरिटी दो, एक तो कौन, सेबी, और दूसरा कौन, चलिए फिर बोला है सेक्शन 30 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। सो यहां पे ये सारे चीजों को लेके सेबी क्या बना सकती है बेटे, रूल बना सकती है। क्या बना सकती है बाबू, आपका रूल बना सकती है। स्टॉक एक्सचेंज को फिर ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे रूल क्या बना सकती है, देखना पहला, अगर सेंटर, देखो स्टॉक एक्सचेंज किसके पास रिकॉग्नाइज होता है, सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो आपको नहीं लगता उसको फीस देनी पड़ेगी, उसको क्या देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। टाइम टू टाइम क्या फीस बढ़ाएगी गवर्नमेंट या कम करने वाली है। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए पहले 500 रुपए का फॉर्म होता था, उसके पहले 100 रुपए का होता था, अब 1000 का होता है, आने वाले समय में बढ़ जाएगा, 2000 में हो जाएगा। सो कहने का मतलब टाइम टू टाइम फीस बढ़ती रहती है। तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज, देखो आज तो स्टॉक एक्सचेंज कोई भी हमें हो ही नहीं सकता, सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज कैसे होने चाहिए, रिकॉग्नाइज। सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज कैसे होने चाहिए, तो अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अप्लाई करता है, किसको अप्लाई करता है, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उससे क्या लेती है बेटे, फीस। स्टॉक एक्सचेंज, आई एम सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज होने के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करता है, तो उनको एनुअल फीस देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, मेंबरशिप फीस जिसको बोलते हैं ना, वैसे एनुअल फीस देनी पड़ती है। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है फीस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा फीस, किससे लेगा, स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज विल पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या टाइम के साथ वो फीस बढ़ सकती है, यस। तो यहां पे देखो सबसे पहले हम रूल बना सकते हैं क्या,
shall contain and the levy of fee in respect of such application. तो हम फीस बढ़ा सकते हैं दोस्तों। दूसरा बोला गया है दोस्तों, हम आपके देखो आप हमारे पास आते हो तो हम आपको रिकॉग्निशन देते हैं। क्या देते हैं? तो रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने प्रोसीजर देखी। क्या प्रोसीजर देखी? क्या क्या लेके आओगे? बाई लॉस लाओगे, पर्टिकुलर ऑफ गवर्निंग बॉडी लाओगे, ब्रोकर की डिटेल वगैरह लाओगे। तो क्या उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं? क्या और कोई डॉक्यूमेंट आपको स्पेसिफाई करवा सकते हैं? यस। सो द मैनर इन विच एनी इंक्वायरी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनी स्टॉक एक्सचेंज में भी मेड, कि जब हम आपको रिकॉग्निशन देंगे उस टाइम पे हम क्या क्या इंक्वायरी करेंगे उसमें वो क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। फिर क्या क्या कंडीशन, जैसे अभी हमने कंडीशन पढ़ा, किसी स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करना है तो गवर्नमेंट क्या लगाती है? कुछ कंडीशन, जिसमें एक फेवरेट कंडीशन थी कि गवर्नमेंट के कितने लोग होंगे स्टॉक एक्सचेंज के पास? 3 लोग होंगे। तो क्या वो कंडीशन में और भी बदलाव कर सकते हैं? आगे जाके लगा गवर्नमेंट को कि नहीं 3 नहीं 5 लोग होने चाहिए हमारे, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रूल बदल सकती है। फिर बोला है दोस्तों थर्ड वन, आपको क्या फाइल करना पड़ता है? पीरियोडिकल रिटर्न। और क्या फाइल करना पड़ता है? एनुअल रिटर्न। उसके पर्टिकुलर में हम चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल देनी है उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। चौथा दोस्तों, आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हमने कितने साल के लिए मेंटेन करने को बोला? 5 साल। क्या उसको भी हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? यस, गवर्नमेंट 5 साल के बाद बोल सकती है नहीं 5 साल नहीं, अभी 8 साल मेंटेन करो, तो आपको 8 साल मेंटेन करना पड़ेगा। देन उसके बाद बोला है दोस्तों, आपके ऊपर या गवर्निंग बॉडी के ऊपर इंक्वायरी की जो प्रोसीजर है वो भी क्या कर सकती है? बदल सकती है। एक साथ बात समझिए दोस्तों, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। देखो ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या था बेटे आपका? रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कैसे रन करेगा उसको कौन रेगुलेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसको रन करने के लिए क्या गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, जो हम लोग अभी इतने देर से पढ़ रहे हैं रूल की आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज पहले बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट में होता, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में होता था, अब आपको कॉर्पोरेटाइज करना पड़ेगा। हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे पावर्स हैं अलग अलग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों में क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए इसको बोला गया पावर टू मेक द रूल्स। पावर टू मेक द रूल्स। फिर से बता रहा हूं, जैसे रूल नंबर 1 क्या चेंज कर सकती है? फीस। रूल नंबर 1 क्या चेंज कर सकती है? फीस। रूल नंबर 2, अगर हम किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किसी स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं। तीसरा बोला गया है दोस्तों, आपको क्या फाइल करना पड़ता है? पीरियोडिकल रिटर्न और एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसके पर्टिकुलर्स में, उसके डेटा में हम क्या ला सकते हैं? चेंज। फिर आपको आपके बुक्स अकाउंट कितने साल के लिए मेंटेन करने हैं? कितने साल के लिए मेंटेन करते हैं? 5 साल। तो क्या हम उसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं? यस, कि आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट 5 साल नहीं, से फॉर एग्जांपल 8 साल मेंटेन करने हैं, से फॉर एग्जांपल 10 साल मेंटेन करने हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट वन, क्या हम चाहें तो आपके बायलॉज को भी क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू अमेंड दी बायलॉज, जो को हमने पढ़ा भी था। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले प्यार मोहब्बत से बोलती है जा अपने बायलॉज बदल ले, और कितने समय देती है? 2 मंथ्स। अगर 2 महीने में नहीं बनाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट दबंगाई दिखाएगा और अमेंड कर देगा आपके बायलॉज बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। बोलो हाँ या ना। प्लस द मैनर इन विच एप्लीकेशन में बी मेड बाय डीलर इन सिक्योरिटी फॉर लाइसेंस। डीलर मतलब ब्रोकर, डीलर मतलब कौन? ब्रोकर किसके पास रजिस्टर होता है? स्टॉक एक्सचेंज के पास। समझना, ब्रोकर किसके पास रजिस्टर होता है? स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज किसके पास रजिस्टर है? सेंट्रल। रिकॉग्नाइज मतलब रजिस्टर्ड है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज किसके पास रजिस्टर्ड है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज को बोल रही है कि तू जो ब्रोकर को एंटर करेगा ना, डीलर को जो मेंबर बनाएगा ना, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मैं बता सकता हूं। मतलब इट इज लाइक ससुर जी अपने बेटे को बोल रहे हैं, नहीं ससुर जी नहीं, बाप अपने, इट इज लाइक मैं अपने कुंज को बोल रहा हूं तेरी जो वाइफ आएगी वो कैसी आएगी मैं बताऊंगा। मेरे इस पे कौन रजिस्टर्ड है? कुंज। कुंज से कौन रजिस्टर होगी? उसकी वाइफ। तो मैं कुंज को बोल रहा हूं कि मेरे घर में बहू जो आएगी वो कैसे आएगी। कुल मिला के ये देखिएगा यहां पे कौन है मुन्ना? स्टॉक एक्सचेंज। कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। वो किसके पास रजिस्टर्ड है? और स्टॉक एक्सचेंज को धंधा बढ़ाने के लिए उसको क्या चाहिए मुन्ना? ब्रोकर। क्या चाहिए बेटे? ब्रोकर। ब्रोकर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डीलर। यस और नो? तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज जब ब्रोकर को रजिस्टर करेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन लगाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कंडीशन में क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर किसके थ्रू जुड़ते हैं? ब्रोकर के थ्रू। और ब्रोकर ही अगर एरा गेरा नत्थु केरा होगा तो मार्केट में फ्रॉड हो सकता है। जैसे आप शेयर खान है, एडलवाइज है, एंजल वन है,
अब स्टॉक है, ये सब कौन है? ब्रोकर। तो आप लोग तो इसी से जुड़े हुए हो, तो एरे गिरे नत्तू करे किसी को भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना नहीं है। तो क्या ब्रोकर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो भी कौन बता सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे भैया ब्रोकर से कितना फीस लेना है, ठीक है, लाइसेंस देते टाइम पे क्या क्या कंडीशन लगानी है, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है। उसके बाद दोस्तों, द रिक्वायरमेंट बाय विच शैल बी कंप्लाइड विद बाय पब्लिक कंपनी फॉर पर्पस ऑफ गेटिंग देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड। अगर आपकी कंपनी को क्या करना है बेटे, लिस्ट करना है, तो लिस्ट करने के लिए कुछ कुछ क्या बोल सकते हैं आपको, रिक्वायरमेंट, कंडीशन लगा सकती है कि भैया सेबी एक्ट में, सॉरी सकरा एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो कंपनियां लिस्ट होना चाहती है उनके ऊपर क्या लगा दे, कंडीशन लगा दे। अच्छा, कोई सीआईएस है, सीआईएस मतलब क्या, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जैसे कौन, म्यूचुअल फंड। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब कौन, जैसे म्यूचुअल फंड। अगर ये लोग भी लिस्ट करना चाहते हैं, क्या म्यूचुअल फंड भी लिस्टेड होते हैं? यस, उनके यूनिट्स लिस्टेड होते हैं। जैसे कंपनियां लिस्ट होती है मतलब उनके क्या लिस्ट होते हैं, शेयर्स। म्यूचुअल फंड के क्या लिस्ट होते हैं, यूनिट्स लिस्ट होते हैं। तो अगर आप क्या लिस्ट करना चाहते हो दोस्तों, यूनिट लिस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन लगेगी, ये कौन बता सकता है? सकरा में किसको पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो बहुत सारे पावर है, 5-6 याद रख लोगे तो काफी है। बताइए जैसो क्या क्या पावर है, बताइए दोस्तों। पहला, एक मिनट, ये पावर किसके पास है पहले तो ये बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहे तो ये पावर किसको डेलीगेट कर सकते हैं? हाँ जी, क्या कर सकते हैं दोस्तों आपका, अच्छा लेकिन सुनना, सेबी को डेलीगेट कर सकते हैं एक्सेप्ट द पावर अंडर सेक्शन कौन सा, 30। मतलब अब ये जो नीचे वाले जो पावर देख रहे हैं सेक्शन 30, ये डेलीगेट नहीं होंगे, ये पावर डेलीगेट होने वाले, इसके अलावा कोई भी पावर डेलीगेट हो सकता है। देखो क्लियरली क्या मेंशन किया है, सुनना, 29A, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये सेक्शन बाद में इंट्रोड्यूस किया। सेक्शन 1 2 3 4 5 20 21 22 26 27 28 30 ऐसा सेक्शन होता है। 29A मतलब इन्होंने क्या किया है, बाद में लाया है, ये सेक्शन बाद में लाया है। तो क्या बोला है सेक्शन 29 में, क्या बोला है दोस्तों, कि भाई आप कौन, आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर किसको डेलीगेट कर सकती है, सेबी या तो किसको, आरबीआई, एक्सेप्ट द पावर अंडर सेक्शन 30। मतलब ये जो नीचे दिए हुए पावर है जो भी हम पढ़ रहे हैं वो डेलीगेट नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा किसको डेलीगेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको डेलीगेट करता है, या तो सेबी को या तो आरबीआई को। चलिए अब कौन से पावर डेलीगेट नहीं होंगे, वो कहां लिखा है, सेक्शन 30। वो पावर हमें देखना है कि ये पावर डेलीगेट नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 बेटे, गवर्नमेंट कितना फीस लेगी स्टॉक एक्सचेंज से, उसके पावर गवर्नमेंट के पास ही है, वो डेलीगेट नहीं करेगी। दूसरा क्या बोला गया है, कंडीशंस, कि भैया जब आप क्या करोगे, कोई स्टॉक एक्सचेंज को क्या बनना है, रिकॉग्नाइज बनना है। स्टॉक एक्सचेंज को क्या बनना है बेटे, रिकॉग्नाइज बनना है, ठीक है ना। तो उस रिकॉग्नाइज बनने के लिए क्या क्या कंडीशन लगेगी, ये भी कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और को डेलीगेट करने वाला नहीं है, ठीक है सर। पीरियोडिकल रिटर्न, ठीक है ना, और कौन सा रिटर्न बेटे, एनुअल रिटर्न के पर्टिकुलर्स क्या होंगे, मतलब एनुअल रिटर्न में तुमको क्या क्या चीजें देनी है, ये कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। चौथा, कितने सालों तक डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, ये भी कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पांचवा, क्या गवर्निंग बॉडी के ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। छठा, क्या आपके बाईलॉस को अमेंड किया जा सकता है, हालांकि बाईलॉस, यहां बोला है कि बाईलॉस को अमेंड करने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट नहीं किया। इस एक्ट ने एक और एक्ट बना, एक और मतलब सेक्शन बना दिया, और उस सेक्शन में सेबी को पावर दे दिया है कि सेबी बाईलॉस को अमेंड कर सकते। गवर्नमेंट ने डेलीगेट नहीं किया, लेकिन एक्ट ने ही किसको पावर दे दिया, सेबी को। तो बाईलॉस वाला भी हम पढ़ेंगे कि बाईलॉस वाला पावर जो है वो क्या कर सकते हैं आप, सेबी के पास वो बाईलॉस वाला पावर है, वो अमेंड कर सकती है दोस्तों। नेक्स्ट वन क्या बोला गया है, कि तुम जब ब्रोकर को ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे बेटे, ब्रोकर को ऐड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है इस ब्रोकर को क्या क्या कंडीशन होगी ये भी हम बताएंगे। उसके बाद सिक्योरिटी को लिस्ट करोगे तो क्या कंडीशन लगेगी, ये कौन बताएगा बेटा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। सिक्योरिटी को डीलिस्ट करोगे, ये नेक्स्ट पॉइंट है, क्या करोगे, सिक्योरिटी को डीलिस्ट करोगे, तो इसके भी रीजन, इसके भी चीजें कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, अगर आप अपील करना चाहते हो सैट के ऊपर, किसको अपील करना चाहते हो, अच्छा सेबी के अगेंस्ट में हम कहां जाते हैं, सैट, सेबी के अगेंस्ट में हम कहां जाते हैं, तो अपील प्रोसीजर जो होगी वो भी कौन बताएगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। अपील करने के लिए जो तुम फॉर्म यूज करोगे वो भी कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंक्वायरी का प्रोसीजर कौन बताएगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कुछ पावर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं। और अगर इनमें कुछ भी चेंज करना है, सुनना, एंश्योर रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in 2 or more successive session, and before the expiry of session, immediately following the session or the successive session aforesaid, both house agree in making any modification in the rule, or both house agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect। मतलब इन्होंने क्या बोला गया, इस रूल में कुछ भी चेंज करने हैं तो किसका अप्रूवल लेगा, पार्लियामेंट का। क्यों, क्या हो गया, हाँ 5-7 मिनट। पार्लियामेंट ही क्या कर सकती है, रूल चेंज कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे क्या बोला गया है बेटे आपका, पार्लियामेंट कर सकती है। हाँ भाई, ओके। दूसरा देखो पावर किसका दिया है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को खुद का पावर दिया है, आया था क्या, ठीक है सर। चलो विल स्टॉप फॉर द डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। 5 बजे मीटिंग है वैसे भी आपकी, ठीक है ना, कल है ना, कल नहीं है, कल नहीं, कल छुट्टी है, छुट्टी है, सैटरडे ना कल, एंजॉय, माइट भी आपका लास्ट सैटरडे ही है, एंजॉय।